Hello children, welcome to your maths video class. Children, I wish you all a very happy new year. I hope this year brings you lots of good health and happiness. Children, before your evaluations, we were doing chapter number 13, that is money. So in today's video, I'm going to continue the same chapter. We have to continue with the exercises. In my previous video, I did page number 142 with you. So today we'll be doing page number 143, that is fill in the placeholders. So you can open your book. Children, as you can see, some currency notes are there on that page. What we have to do in this exercise is you have to tell about the denomination of currency notes, which is the denomination of the currency note will be less than the note that is shown on the picture, but the amount should be same or equal. मतलब जो नोट आपको दिख रहा है आपका टोटल अमाउंट उतना ही रहेगा, लेकिन जो करेंसी नोट हो गए या जो मनी होगा वो उसका डिनोमिनेशन इस नोट से कम होगा. मैंने आपको मीनिंग बताया था डिनोमिनेशन का कि जो करेंसी नोट के ऊपर जो नंबर लिखा होता है, जिस नोट पर जो नंबर लिखा होता है वो उस नोट की वैल्यू होती है. उस जिस कॉइन पे जो नंबर लिखा होता है वो उस कॉइन की वैल्यू होती है. अगर नोट के ऊपर 2 लिखा है, इसका मतलब है उस नोट का वैल्यू ₹2 है. रुपीज़ हमारी इंडियन करेंसी है. अगर नोट के ऊपर 5 लिखा है, इसका मतलब है उस नोट की वैल्यू ₹5 है. अगर कॉइन के ऊपर 5 लिखा है ₹5, इसका मतलब उस कॉइन की वैल्यू कितनी है? ₹5 है. मतलब कॉइन के ऊपर या करेंसी नोट के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वही उस कॉइन और उस करेंसी नोट की वैल्यू होती है. ठीक है, वही उसी को हम बोलते हैं डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स एंड कॉइन. तो अगर एक नोट है जिसके ऊपर, अगर ये हमारा नोट है, इस पे अगर ₹5 लिखा है, इसका मतलब है इस नोट की वैल्यू ₹5 है. अब इतना ही अमाउंट हमें चाहिए, मतलब हमारा ₹5 ही हमको चाहिए, लेकिन जो ₹5 होगा, जो कॉइन्स होंगे या जो नोट होंगे, उन सब का डिनोमिनेशन इससे कम होगा. मतलब वो ₹5 उस पर नहीं लिखा होना चाहिए, वो सब इससे कम होगा, पर टोटल अमाउंट हमारा 5 आना चाहिए. मतलब एक हम ₹2 का नोट ले सकते हैं और एक हम ₹1 का नोट ले सकते हैं. ठीक है, और एक और हम ₹2 का कॉइन ले सकते हैं. मान लीजिए कॉइन ले लिया, तो ₹2 है, ये भी ₹2 है और ये ₹1 है. टोटल कितना हो गया? 5 हो गया. ₹2 प्लस ₹1 ₹3, और उसमें ₹2 प्लस करेंगे, ₹3 में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल ₹5 हो गया. 2 + 1 3, 3 + 2 5. टोटल हमारा कितना आया? 5 ही आया. लेकिन ₹2 भी इससे कम है, ये ₹1 भी 5 से कम है, ये ₹2 भी इस 5 से कम है. मतलब इस नोट का डिनोमिनेशन इससे कम है, इस नोट का डिनोमिनेशन भी इससे कम है, और इस कॉइन का डिनोमिनेशन भी इससे कम है. इस नोट की वैल्यू इससे कम है, इस नोट की वैल्यू भी इससे कम है, इस कॉइन की वैल्यू भी इससे कम है. लेकिन जब हम टोटल कर रहे हैं तो इसके बराबर आ रहा है. समझ में आया? इस ₹5 के बराबर ही आया जब हम इन सबको ऐड कर रहे हैं. तो ठीक है, तो आपकी जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें करना ये है कि एक नोट दिया हुआ है, उसके ऊपर जो नंबर लिखा है, जो उस नोट की वैल्यू है, उतने ही वैल्यू के हमें कम डिनोमिनेशन वाले नोट्स लेने हैं. ठीक है, हमारा अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन नोट की जो डिनोमिनेशन है, वैल्यू है, वो कम होनी चाहिए. अमाउंट कम नहीं होगा, सिर्फ जो नोट हम लेंगे या जो कॉइन हम लेंगे उसके ऊपर जो नंबर्स लिखे होंगे वो कम वैल्यू वाले होंगे. ठीक है, तो पहला नोट है, ये
पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिल इन द प्लेस होल्डर्स। पहला नोट जो है आप देख रहे होंगे कि ₹10 लिखा हुआ है ना। पहला नोट ₹10 का है, तो 5 रुपीज़ के कितने नोट हम लेंगे तो हमारा 10 रुपीज़ हो जाएगा। 5 रुपीज़ के कितने नोट लेंगे? 2, है ना। 2 5 रुपीज़ के हम नोट लेंगे तो हमारा ये 10 रुपीज़ हो जाएगा। एक 5 रुपीज़ और एक और 5 रुपीज़, दोनों को ले लेंगे तो ये 10 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 2 5 रुपीज़ के नोट लेंगे तो हमारा एक 10 रुपीज़ हो जाएगा। तो आपको यही बताना है कि कितने हमें लगेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं, एक 20 रुपीज़ का नोट है। कितने रुपीज़ का है? 20 रुपीज़ का। तो यहाँ भी आपको बताना है, ये सर्कल बना लेते हैं, कितने हमें 5 रुपीज़ के नोट लेने पड़ेंगे। कितने 5 रुपीज़ के नोट लेंगे तो वो 20 रुपीज़ हो जाएगा। 5 रुपीज़ के कितने नोट्स हमारे पास होने चाहिए जिससे कि टोटल हमारा अमाउंट 20 रुपीज़ हो। इसका बेस्ट तरीका होता है डिवाइड करने का। आप डिवाइड सीख चुके हैं तो आप डिवाइड से आप कर सकते हैं। जैसे ये 20 है, ठीक है, और कितने हमें 5 रुपीज़ के नोट चाहिए तो हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, है ना। तो कितना आंसर आया हमारा? 4 आंसर आया। मतलब कि 5 रुपीज़ के 4 नोट, 5 रुपीज़ के 4 नोट हम लेंगे अगर 5 5 5 एंड 5 रुपीज़ के 4 नोट लेंगे तो वो 20 रुपीज़ हो जाएगा। 5 + 5 10, 10 में 5 मिलाएंगे तो 15, और 15 में 5 ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 20, है ना। तो 1 2 3 4 कितने नोट हुए? 5 रुपीज़ के 4 नोट लेंगे तो वो 20 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ₹50 है। नोट हमें कितने चाहिए? 10 रुपये नोट। कितने 10 रुपीज़ के नोट लेंगे तो 50 रुपीज़ हो जाएगा। हमें कितने 10 रुपीज़ के नोट लेने होंगे जिससे कि ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, रुकिए थोड़ा सा मैं इसको और साइड करती हूँ, कभी कभी रिफ्लेक्शन आ जाता है। आई होप अब दिख रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, रुकिए। ओके, कितने 10 रुपये के नोट हम लेंगे कि 50 रुपीज़ हो जाए। टोटल हमारा 50 रुपीज़ आना चाहिए। तो क्या करने का मैंने बताया है? डिवाइड करके देखेंगे। 50 को हम डिवाइड करेंगे 10 से। 10 के टेबल में 50 कितनी बार में आता है? 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, है ना। कितनी बार में आया? 5। तो हमारा यहाँ पे आएगा आंसर 5। मतलब 10 रुपीज़ के हमें कितने नोट चाहिए? 5 नोट चाहिए। 10 रुपीज़ के 5, 1 2 3 4 एंड 5। ₹10 के 5 नोट, 10 20 30 40 50 हो गए, टोटल 50। मतलब 5 नोट अगर हमारे पास होंगे 10 रुपीज़ वाले तो टोटल हमारा 50 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। इसको मैं इरेज कर दूं। ओके,
नेक्स्ट है ₹100, ठीक है। कितने 20 रुपीज़ के नोट लेंगे तो टोटल हमारा 100 आएगा, कितने 20 रुपीज़ के नोट लेंगे। तो अगेन आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि 20 का टेबल नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो ज़ीरो है और इस ज़ीरो को भूल जाइए और 2 का टेबल पढ़िए। 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 2 5 10 आता है ना, ठीक है। 2 5 10 आता है, मतलब कि आंसर आएगा आपका 5 नोट, 20 के 5 नोट, 1 2 3 4 and 5। 20 plus 20 40 50 60 70 80 90 100। 2 plus 2 4 4 plus 2 6 6 plus 2 8 8 plus 2 10। ऐसे सोचिए, तो 20 plus 20 करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 में फिर 20 प्लस कीजिए तो 60 आ जाएगा, 60 में 20 प्लस करेंगे तो 80 आएगा और 80 में 20 प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो कितने नोट हुए, 1 2 3 4 5 नोट लेंगे 20 रुपीज़ के तो टोटल हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 500, ठीक है। और क्वेश्चन है कितने 100 रुपये नोट, कितने 100 रुपीज़ के नोट लेंगे तो हमारे 500 आ जाएगा, कितने आपको 100 रुपीज़ चाहिए, ठीक है। अब आपने हर बार नोट किया है कि देखिए ये जितने भी नोट हैं उन सब की वैल्यू इस बड़े नोट से कम है ना। जो भी आप नोट लेंगे उसकी वैल्यू इससे कम है, लेकिन टोटल हमारा सेम आ रहा है, टोटल सेम आ रहा है, ठीक है। तो 100 रुपीज़ के कितने नोट लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो 100 5 500। अब आप सोचेंगे कि 100 का टेबल कैसे बोलेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप सिर्फ 1 और ये ज़ीरो हटाकर भी कर सकते हैं। 1 5 5, मतलब अगेन 5 नोट, 100 रुपीज़ के 5 नोट ले लेंगे आप, 100 रुपीज़ के 5 नोट। अगर आप 500 को 100 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो आप एक ज़ीरो कम करके भी कर सकते हैं, 10 5 50, ऐसे भी करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, मतलब 5 नोट। आपको 5 नोट चाहिए, 100 रुपीज़ के 5 नोट, 1 2 3 4 and 5, 100 200 300 400 and 500। मतलब 100 रुपीज़ के आप 5 नोट लेंगे तो वो 500 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हर देखिए जो नोट है वो 100 रुपीज़ का है और उनकी वैल्यू 500 से कम है, तो टोटल हो जाएगा हमारा 500 जब हम 5 नोट लेंगे 100 रुपीज़ के, ठीक है। तो ये हो गया आपका कम डिनोमिनेशन वाले नोट लेने से लेकर हम कैसे इसके ये सेम वैल्यू का नोट ले सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ मनी चेंजर कॉर्नर, जो कि है पेज नंबर 144 पे। ये जो है हमारी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। कितने 50 रुपीज़ के नोट होंगे, कितने 20 रुपीज़ के नोट होंगे, कितने 10 रुपीज़ के नोट होंगे, तो टोटल कितना होगा। ये चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में हमें बहुत काम आती है। ये फन टाइम एक्टिविटी लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये हम अपने डेली लाइफ में अक्सर इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ये एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा इसमें कि आपको अगर आपके पास अगर 50 रुपीज़ का नोट है तो बदले में कितने आपको 10 रुपीज़ के नोट, कितने 20 रुपीज़ के नोट, कितने 5 रुपीज़ के नोट लेंगे तो टोटल 50 रुपीज़ होगा। हम नॉर्मली जब सामान ख़रीदते हैं शॉपकीपर से तो हम कुछ उसको नोट देते हैं, सामान लेते हैं
तो जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो हमें देता है, तो हमें टोटल करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये जितना भी मनी टॉपिक है एक्चुअली में हमारी डेली लाइफ से ही रिलेट कर रहा है। तो जो मनी चेंजर कॉर्नर है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के इस चीज़ को अपने बुक में कर लीजिएगा और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विद दिस टॉपिक, ओके। पेज नंबर 144 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।